कहते हैं इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात तो चाहिए। कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश एवं जज्बात चाहिए। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो को स्टार्ट करने से हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि इसमें 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपसे हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, जो इंद्रधनुष होता है वो किस रंग के टूटने से 7 रंगों में विभाजन होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा अपवर्तन, तीसरा परावर्तन, चौथा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें अपवर्तन कितनी बार होता है तथा परावर्तन कितनी बार होता है। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोग अब इस क्वेश्चन को समझे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसी तरह से इसको स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष को पढ़ने से पहले आपको 2 टॉपिक समझना जरूरी है, सॉरी 4 टॉपिक। जिसमें पहला है परावर्तन। परावर्तन क्या चीज होता है? जब कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो दूसरे मीडियम से टकराकर प्रथम माध्यम में लौट आता है, तो हमारा परावर्तन होता है। इसी तरह से अपवर्तन जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो वो होता है हमारा अपवर्तन। अब तीसरा विक्षेपण मिस होता है किसी चीज का विक्षेपित होना यानी किसी का टूटना। तो यहाँ पर प्रकाश की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका टूटना होगा? प्रकाश का। और चौथा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। तो वो क्या होता है? जब उसके 2 कंडीशन होते हैं। एक होता है जब प्रकाश सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा होता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। रेनबो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको आप समझिए। जो रेनबो होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें देखिए, आप लोग को बताने की जो रेनबो होता है वो प्रकाश के कारण जब बारिश होती है, बारिश के बूंदों पे पड़ता है प्रकाश, तो उसके कारण हमारा रेनबो बनता है। रेनबो 7 कलर में टूटता है। जो हमारा मुख्य कलर होता है वो होता है व्हाइट। और इसमें होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। दोनों को हम अच्छे से डीपली से और डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप मान लीजिए कि सन है, प्रकाश आ रहा है इधर से, यहां से प्रकाश जब आता है तो ये क्या होता है? हमारी बूंद की इसकी पानी के कण होते हैं यानी कि बारिश की बूंदें होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? ईयर है। तो यानी कि ये जो हमारा मीडियम है, ये मीडियम है बाहर का, ये क्या है? विरल मीडियम है, जबकि यहाँ का है सघन मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम है। अब देखिए, जब यहाँ बारिश की बूंदें प्रवेश करेंगी तो ये क्या होंगी? अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। फिर ये क्या करेंगे? यहां पर क्या होगा? TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहां पर देखिए, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? यहां पर ये 7 रंगों में टूट जाएगा। जो यहां होता है, जो यहां से कम एंगल बनाता है वो हमारा क्या होता है? रेड होता है। सॉरी, ये होता है बी होता है। यहां पर I होता है, फिर B होता है, G होता है, Y होता है, वो होता है, R होता है। B फॉर
वायलेट, इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। यहां पर अब देखिए एक अपवर्तन हुआ, एक TIR हुआ, यहां पर भी अपवर्तन। देखिए यहां पर तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जा रहा है, तो यहां पर अपवर्तन होगा, साथ में क्या होगा, विक्षेपण भी होगा। तो यहां पर अपवर्तन भी हो रहा है, साथ में विक्षेपण भी हो रहा है। और अब आप जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों द्वारा बी पर बनाया गया जो कोण होता है वो होता है 40 डिग्री 8 मिनट का, जबकि जो रेड पर होता है वो होता है 42 डिग्री 8 मिनट का। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी प्रकाश जाएगा सेकेंडरी रेनबो में, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में सूर्य से प्रकाश आएगा तो क्या करेगा, ये भी प्रकाश जाएगा। यहां पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, यहां पर भी अपवर्तन हुआ था, यहां पर अपवर्तन हुआ, फिर क्या होगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स TIR होगा। फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर परावर्तन हो जाएगा, यानी कि TIR हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये भी अब 7 रंगों में टूटेगा। लेकिन यहां पर जो था, यहां से कम एंगल वाला जो था वो था यानी कि बी था, लेकिन यहां पर बैगनी था, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर कम एंगल वाला होगा हमारा रेड होगा। यहां पर कम एंगल वाला होगा हमारा रेड। यहां पर देखिए 40 डिग्री 8 मिनट था, 42 डिग्री 8 मिनट था, लेकिन यहां पर क्या होगा, 50 डिग्री 8 मिनट, जबकि यहां क्या होगा, बी जो होगा हमारा वो 54 डिग्री 52 मिनट होगा। आप इसको समझे, हम दोबारा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा था रेनबो। रेनबो चार के वजह से होता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और चौथा होता है विक्षेपण के कारण। अब देखिए इसी तरह से ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में क्या होता है, एक यहां पर देखिए एक अपवर्तन, दो अपवर्तन, एक TIR, एक विक्षेपण। यहां पर देखिए एक अपवर्तन, दूसरा यहां एक भी अपवर्तन होगा, यहां पर भी एक अपवर्तन, यानी कि 2 अपवर्तन, 2 परावर्तन, एक विक्षेपण। यहां पर 2 अपवर्तन, एक ही परावर्तन, एक विक्षेपण, यानी कि इसमें जो हमारा परावर्तन होगा ये 2 होगा, ये 2 होगा। अपवर्तन सॉरी, जो परावर्तन होगा वो एक ही होगा, अपवर्तन जो होगा वो 2 होगा। यहां पर भी क्या होगा, अपवर्तन हमारा 2 होगा, परावर्तन कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहां 2 बार हो रहा है लेकिन यहां एक ही बार हो रहा है, और जो विक्षेपण होगा वो एक ही बार ही होगा। अब हम इसमें एक दूसरा टॉपिक होता है कि इसके जो है संपूरक कलर, यानी कि मुख्य कलर कौन कौन से होते हैं और संपूरक कलर कौन कौन सा होता है, तो उसको हम समझते हैं। एक काम करिए, आप एक सर्किल का पहले रेक्टेंगल का एक बना लीजिए डायग्राम। यहां पर क्या होता है, लाल होता है, यहां पर क्या होगा, हरा होगा, यहां पर नीला होगा। यहां पर देखिए ये लाल था, ये हरा है, यहां पर क्या है, नीला है, यहां पर बीच में क्या होगा, व्हाइट यानी कि सफेद।
ये समझ लीजिए एक फार्मूला, एक ग्राफ है आपको समझने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, जब आप लाल और हरा को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पीला। और आपको हम बता दें कि ये अगर रियल लाइफ में देखोगे तो आपको नहीं होगा। ये टीवी वगैरह में जब आपको जब देखते हैं कि जो टीवी हमारे घर में होती, टेलीविजन होता है, उसमें ये ऐसा कलर आपको जब ये सब चीजें प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। लेकिन आप रियल लाइफ में अगर मिलाओगे आप तो अशुद्धियां होने के कारण आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है, पीकॉक नीला, और फिर यहां पर क्या होगा, मैजेंटा। चलिए यहां पर लाल है, हरा है, नीला है। देखिए आप इसको सही से समझिए, जब आप लाल और हरे को मिलाओगे पीला बनेगा, लाल और नीला को मिलाओगे तो फिर क्या बनेगा, हमारा मैजेंटा बनेगा। फिर हरा और नीले को मिलाओगे क्या बनेगा, पीकॉक नीला बनेगा। अब फिर देखिए आप क्या करोगे, हरा और मैजेंटा को मिलाओगे सफेद बनेगा, पीला और नीला को मिलाओगे क्या बनेगा, सफेद बनेगा। लाल पीकॉक नीला को बनाओगे क्या बनेगा, सफेद बनेगा। और अब देखिए हरा नीला लाल को मिलाओगे क्या बनेगा, सफेद बनेगा। तो हमें लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद।